यह कहानी राजा विक्रमादित्य की है, जो न केवल एक महान शासक थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और साहस के कारण वे पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य का नाम उस समय के सबसे न्यायपूर्ण और तेज तर्रार शासकों में लिया जाता था। उनका दरबार विद्वानों और ज्ञानी लोगों से भरा रहता था और उनका निर्णय हमेशा सटीक और न्यायपूर्ण होता था। राजा विक्रमादित्य का राज्य समृद्ध था, लेकिन उनका जीवन कभी आसान नहीं था। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजा के पास आया। साधु ने राजा को बताया कि एक जंगल में बेताल नामक प्रेत आत्मा लटकी हुई है, जो हर किसी को धोखा देने की क्षमता रखता है। राजा विक्रमादित्य ने चौंकते हुए कहा, क्या वह किसी शासक से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की और जंगल में बेताल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने बेताल को देखा, जो एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ था। बेताल ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे इस खेल में सफलता प्राप्त कर सकोगे? बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी में 3 भाई रघु, अरुण और राजन थे और रघु ने अपने भाइयों को मार डाला। बेताल ने सवाल किया, रघु का क्या दोष था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, रघु का दोष यह था कि उसने अपने लालच और स्वार्थ में अपने भाइयों के साथ विश्वासघात किया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल ने कहा, तुमने सवाल किया राजा विक्रमादित्य, अब तुम्हारा खेल खत्म। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब यह खेल और भी रहस्यमय हो गया था। बेताल नई कहानियां सुनाने लगा। एक दिन बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने राजा के मन में सर्दी के जैसे भय की लहर दौड़ा दी। राजा विक्रमादित्य का चेहरा पीला पड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी खुफिया जानकारी बढ़ानी शुरू की। कुछ दिन बाद राजा ने उस मंत्री को पकड़ लिया और उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। राजा विक्रमादित्य ने उसे कड़ी सजा दी और यह सुनिश्चित किया कि राज्य में अब किसी भी प्रकार का विश्वासघात न हो। राजा विक्रमादित्य की यह साहसिक यात्रा और बेताल के रहस्यमय खेल ने उन्हें एक अद्भुत और गहरी समझ दी, जिससे वह और भी महान शासक बने।